शय भक्तों को राधे राधे। जय माता दी। आप सभी का पूजा विथ प्रिंस चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम सब बात करेंगे कामदा एकादशी के बारे में। कब पड़ रहा है कामदा एकादशी? जी, मई में 8 मई को कामदा एकादशी पड़ रहा है। जी हाँ, इसी दिन जो भी साधक, जो भी व्यक्ति एकादशी का व्रत करते हों वो इस दिन व्रत रखें। कहते हैं कामदा, जिसे नाम से ही सिद्ध हो रहा है, ये समस्त कामनाओं की पूर्ति करने वाला एकादशी माना गया है। कहा जाता है जो भी साधक, जो भी व्यक्ति सच्चे मन सच्चे भाव से इस एकादशी का व्रत करता है उसकी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति भगवान श्री हरि विष्णु कर देते हैं। बहुत जल्द एकादशी को कहा गया बहुत जल्द सिद्ध देने वाला, बहुत जल्द फल देने वाला व्रत माना गया। समस्त व्रतों में सबसे श्रेष्ठ व्रत जो है वो एकादशी के व्रत को माना गया है। कहते हैं इसका जो पुण्य है बहुत जल्दी मिलता है और इसका जो फल है वही बहुत जल्दी हमें प्राप्त होता है। यह व्रत जीते जी तो हम हमारे साथ रहता है, ये मरने के बाद भी लोक परलोक तक हमारे साथ जाता है और हमारे पुण्यों में भागीदार, हमारे पुण्यों की वृद्धि करता है। कहते हैं एकादशी का व्रत करने से समस्त पापों का नाश होता है और कामदा एकादशी का व्रत करने से समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती है और हमारे पितरों को भी मोक्ष प्रदान मिलता है। जी हाँ, जिनकी भी विवाह संबंधी समस्या हो, संतान संबंधी समस्या हो, उन्हें तो इस व्रत को अवश्य करना ही चाहिए। इस व्रत को करने से भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा से उनका जो समस्या है, जो है वो परेशानी है, वो भगवान श्री हरि विष्णु क्षण में पल भर में समाप्त कर देते हैं। इतना एकादशी के व्रत का विधान, एकादशी के महत्व को बताया गया है। इस दिन हमें क्या खाना चाहिए? इस दिन हमें फल फूल, हो सके तो कद्दू का हलवा बनाकर आप मीठा अवश्य खाएं, ये बहुत शुभ फल देने वाला माना गया है। साथ ही इस तरह आप दान करें, पुण्य करें, क्योंकि देखिए आप जो भी व्रत, जो भी तप करते हैं उसमें अगर आप दान पुण्य नहीं करते तो वह व्रत का फल आपको पूर्ण नहीं मिलता है। मिलता अवश्य है, क्योंकि भगवान का भजन मन से या बिना मन से किया जाए वह फल देने वाला, वह आनंद देने वाला अवश्य होता है। अब इस व्रत का पारण जान लेते हैं। इस व्रत का जो पारण का समय है वह सुबह 6 बज के, यानी कि 9 अप्रैल को सुबह 6:05 से 8 बजे तक है। आप इस बीच कुछ भी भगवान का चरणामृत लेकर अन्न के द्वारा अपना व्रत खोल सकते हैं और भगवान श्री हरि विष्णु से की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ, अब जो साधक, जो व्यक्ति जिनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, क्या उन्हें यह व्रत करना चाहिए? देखिए गर्मी का समय है, गर्मी का टाइम है, भीषण गर्मी चल रही है, अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रकार की गर्मी है। अब अपनी स्थिति, अपने स्वास्थ्य को देखकर भी व्रत करें, तप करें। भगवान श्री हरि या कोई भी देवी देवता आपके भाव के भूखे हैं, ना कि आपके पैसों के, धन के। ठीक है, अगर आपका भाव, आपका निर्मल भाव से अगर आप एक लोटा जल भी चढ़ाते हो, एक तुलसी का दल भी भगवान श्री हरि को अर्पित कर देते हो तो वह उसे स्वीकार करते हैं। लेकिन हमें एकादशी के दिन कम से कम सात्विक भोजन तो अवश्य करना चाहिए और चावल का त्याग कर देना चाहिए इसके। और हमें पूजन पाठ करना चाहिए। माता तुलसी में हमें दीपक जलाना चाहिए। इस दिन कहा जाता है कि माँ तुलसी में जल अर्पित नहीं किया जाता, तो आप इस दिन माँ तुलसी को जल अर्पण ना करें, बस उनके समक्ष दीपक जला दें। माँ तुलसी से थोड़ा दूर रखिए कि उसकी लौ आग से माँ तुलसी झुलस ना जाएं, इस बात का भी हमें विशेष ध्यान रखिए। कहा जाता है कि अगर माँ तुलसी को का पत्ता तक अगर हमारे द्वारा जल जाता है या कट जाता है तो वो भगवान श्री हरि विष्णु के हृदय में चोट पहुंचती है, ऐसा पाप हमें लगता है। इसलिए हमें माँ तुलसी की सेवा करनी चाहिए, हमें उनका आदर करना चाहिए। हमें तुलसी माता ही नहीं, हमें किसी भी जीव जंतु आदि की हमें रक्षा करनी चाहिए, हमें सेवा करना चाहिए। जितना बन सके हम उनके लिए अच्छा करें, हम उन्हें अहित ना पहुँचाएँ, उन्हें कष्ट ना पहुँचाएँ, उन्हें दुख ना पहुँचे, ऐसा हमें अपने तरफ से प्रयत्न करते रहना चाहिए। तभी हमें भगवान की कृपा प्राप्त होती है और हम जीवन को कृतार्थ कर पाते हैं। तो मैं ऐसा करता हूँ आप सभी को मेरी जानकारी, मेरी यह वीडियो अच्छी लगी हो, मेरी यह जानकारी, मेरी यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें। भगवान आपके सभी मनोरथ को पूर्ण करें। तब तक के लिए सभी भक्तों को जय श्री महाकाल, राधे राधे।